अस्सलाम वालेकुम, मैं खुसराओ बात कर रही हूँ। और कैसे आप सब लोग? ठीक हैं? अल्लाह करे सब ठीक ठाक हो, अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो जनाब, कल हमने कैंपिंग की थी छत के ऊपर। मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी, संडे वाले दिन की थी। और जिसने देखी, आप अगर पसंद आई है तो बताइएगा और लाइक एंड शेयर भी करिएगा। अभी तो इसी तरह से कैंपिंग थोड़ी बहुत करेंगे हम। फिर मेरा प्लान है कि हम थोड़ा सा बाहर जाके भी करेंगे। और फिर थोड़ा सा जब चाका उतर जाएगा ना, जब जरा थोड़ा डर खुल जाएगा, आउट ऑफ सिटी भी जाके, बल्कि पहाड़ों पे जाके इस तरह से हम भी कैंपिंग किया करेंगे इंशाल्लाह। जैसे इंडिया के लोग करते हैं, सिक विद सागर है, कैरावन भारत वाले हैं, हिमाचली कपल है, घुमक्कड़ बग्स है, वी काली रमन है। ये तो वो लोग हैं ना जिनको मैं देखती हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, बेफिक्रा ओवरलैंडर, ये कुछ नाम हैं जो लोग कैंपिंग करते हैं, तो अच्छा लगता है इनका और हम देखते हैं। असल में पसंद है ना, इसलिए देखते हैं। जो चीज़ आपको पसंद हो आप वो देख रहे होते हैं। तो जनाब जी, फिर आते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ। और टॉपिक हमारा वही स्पीडो अभी चल रहा है। तो जनाब जी, स्पीडो जो है, या अल्लाह, ये गलियों वाले घरों में ये बड़ा इशू होता है। पता नहीं अब आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, कोई कन्वेंस गुजरी है। खैर जनाब, कल मैंने जो है 15 नंबर का रूट किया, मैं लिख के ले आई हूँ एक पेज के ऊपर। एक दो जगह शायद मुझे कुछ समझ नहीं आई थी, तो वो मैंने नहीं लिखा, उसके लिए मैं माजरत चाहूँगी एडवांस में। अच्छा, मुझे किसी ने मैसेज किया था, कमेंट किया था। अब मुझे बिल्कुल उसका नाम भूल गया, और कमेंट दोबारा खुलते नहीं, जो मैंने आप लोगों को बताई हुई है एक प्रॉब्लम, जो है दोबारा मैं देख नहीं सकती। और मैं अपना यूट्यूब, अपना चैनल खोल के उस वीडियो में जाके वो भी नहीं मैं देख सकती, क्योंकि उससे फिर वो मना है हम लोगों को देखना खुद से, जिनका चैनल है। और यूट्यूब ने शायद, कोई मुझे हारिस ही बता रहे थे कि कोई ऐसी पॉलिसी बना दी है कि हम लोग अपने उस तरह से कमेंट्स को अब नहीं देख सकते। अगर उसी वीडियो पे कोई और कमेंट करेगा, देन फिर ये मेरे सामने खुल जाएगा। अब मुझे बिल्कुल उनका नाम भूल गया। मुझे लगता है कि शायद वो कोई लड़की थी, और उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि आर्य बाजार से 15 नंबर में मैं सर्विसेज हॉस्पिटल जो है वो जाती थी, हूँ या जाती थी। अब चूंकि कैवलरी ग्राउंड से उतर के काफी आगे आके और नदीम चौक पे जो है वो ओवरहेड ब्रिज बन रहा है या अंडरपास बन रहा है, कुछ ऐसा ही है, जिसकी वजह से दो बसों के रूट जो है ना वो डिस्टर्ब हुए हुए हैं। एक 15 नंबर है जो कैवलरी ग्राउंड से आती है, आती तो भाटी से, लेकिन यहाँ से इस तरह। और एक आर्य बाजार से आके नदीम चौक होके वॉल्टर रोड से जाती है चुंगी। ये दो जो है ना, ये रूट डिस्टर्ब हुए हुए हैं। 15 तो चल रहा है, 4 नंबर मैंने सुना कि शायद नहीं चल रहा। मैं खुद गई थी, जब मैं शाजिया खालिद साहिबा से मिलने गई थी, तो तब जो है मुझे पता चला था। और फिर वहाँ वहाँ से ऑटो चल रहे थे, और मैंने जो है ऑटो ले लिया था, और फिर मैं जाके उतरी थी पैकेजेस। तो जनाब, इसलिए अच्छा, वो जो मैंने उनको कहा, उन्होंने मुझे कमेंट किया। अब मुझे नाम भूल गया, आई एम सो सॉरी। मैंने अब सोचा कि अब ना मैं लिख लिया करूँगी। अच्छा, मेरी मेमोरी बड़ी अच्छी हमेशा रही है, मुझे कभी कुछ नहीं भूलता था। लेकिन अयाम गर्दिश, ज़माना गर्दिश से घर के जो जिम्मेदारियाँ, फिर माशाल्लाह से बच्चे, फिर आया गया ये चीज़ें जो है ना आपको भुला देती है। वरना मेरी मेमोरी इतनी अच्छी होती थी। मैं जब ऑफिस में जॉब करती थी, तो जो रिसेप्शनिस्ट लड़का था, अगर वो मेरे सामने एक दफ़ा नंबर डायल कर लेता तो वो मुझे याद हो जाता था, या मैं उसको कहती मुझे ये नंबर मिला दे, तो उसको भूल जाता। तो वो कहता मिस क्या कहा था, दोबारा बताएं। तो मैं फ़ौरन उसको जो है ना वो करती कि अच्छा ये नंबर था। और कुछ ऐसे नंबर होते जो मेरे नहीं होते थे, किसी और के होते, और मैं अगर वहाँ खड़ी होती या किसी भी वजह से मैं वहाँ हूँ और वो नंबर डायल करते हुए भूल जाता, तो मुझे कहता मिस ये ज़रा ये नंबर दोहराइएगा। इतनी मेरी अच्छी मेमोरी थी, अब भूल जाता है। आई एम सो सॉरी। जो जिन्होंने मुझसे पूछा था, मैंने उनको ये कमेंट में जवाब दिया था कि मैं आपको कल बताऊंगी। आई थिंक सो कि ये बात है शायद फ्राइडे की। फ्राइडे को जनाब गेस्ट आ गए घर पे, और मैंने नबा को बोला, वो 15 नंबर में जाती हैं, मैंने उनको ये काम कहा, वो नहीं करके आई। वो भी वो भूल, वैसे वो तो वैसे ही भूलती रहती हैं, लेकिन बहरहाल वो भूल गई, उन्होंने नहीं किया। फिर चूंकि घर में गेस्ट आए हुए थे, तो फिर हफ्ते का दिन भी ऐसे ही गुजर गया। अभी नहीं आई हुई थी रहने के लिए, हफ्ते का दिन भी ऐसे गुजर गया। मैंने सोचा था मैं जाऊंगी अपना 15 नंबर को इस दफ़ा जो है ना खुद ही कर लेती हूँ। 9 किया था, अब 10 करना था, लेकिन कोई बात नहीं, 15 कर लेते हैं। तो मैंने कहा ये रूट कर लेती हूँ, और मैं साथ में उनको ये भी बता दूंगी, क्योंकि मुझे एक्चुअली ये नहीं पता था कि 15 नंबर जो है ना जब से काम हो रहा है। क्योंकि मैंने जब रूट बनाया था तब तो ये
मतलब नहीं काम हो रहा था, और मैं चली गई थी सीधी इसी में आर्य बाजार। लेकिन अब चूंकि काम हो रहा है और उन्होंने मुझसे पूछा कि ये जो रूट है ये अब कहाँ से जाता है सर्विसेज, तो मुझे इसके लिए फिर कल फिर मैंने कैंपिंग के बाद जो है मैं रूट पे गई। तो चूंकि उन्होंने मुझसे पूछा था वो लड़की है या लड़का है जो भी है, मुझे नाम उनका भूल गया माजरत के साथ। तो देखिए उनके लिए जो है ना वो मैं बता दूं कि ये अब सिर्फ कलमा चौक तक जाती है, ठीक है। भाटी से चलती है और कलमा चौक पे जाके रुक जाती है, ऐसे यू टर्न लेके, और फिर उसी रूट से वापस चली जाती है। अगर आपने 15 नंबर लेनी है और आपको उसके लिए आना पड़ेगा कैंची, कैंची से आप बैठेंगे मेट्रो, मेट्रो से आप उतरेंगे कलमा चौक पे। और कलमा चौक जो वो नेशनल पार्क है या वो जो भी पार्क है, मुझे अब उसका नाम फिर वही बात के भूल जाता है, भूल क्या जाता है असल में, उस रूट पे इतना हम आना जाना नहीं है मेरा। तो वरना तो आप जाते तो नजर पड़ती रहती है, मुझे लगता है नेशनल पार्क ही है। जो सेंटर पॉइंट पे एक पार्क है ना, उस तरफ को लेफ्ट साइड पे, अगर यहाँ से जा रहे हैं तो राइट साइड पे, तो उस पार्क के पास जो स्टॉप बना हुआ है वहां पे ही स्पीडो 15 नंबर आती है और यहीं से जाती है। तो आपको ऐसे लेनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो ये इतनी लंबी तमहीद मुझे माजरत के साथ बांधनी पड़ी, क्योंकि वो जो भी थी वो लड़की या लड़का जो भी है, तो मैं उनसे इस बात के लिए भी माजर खाऊं कि मैंने कहा था मैं कल बता दूंगी, और मैंने कभी ऐसा किया नहीं कि मैं अपनी बात की जो है वो पक्की ना हूँ या मैं जो कह दूँ वो मैं करूँ ना। लेकिन जेन्युइन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आती गई, मैं बिजी ऐसे होती गई कि मैं कर नहीं सकी, और मैं उनको इसका जवाब देती कहाँ, नंबर मेरे पास नहीं, उनके पास मेरा नंबर नहीं, सही है। कमेंट जो है वो हम जाके उसमें नहीं क्या कर सकते उस तरह से जैसे पहले किया करते थे। तो इसके लिए आई एम सो सॉरी और बेहद माजरत है। और मुझे उम्मीद है कि आप जो है वो माइंड नहीं करेंगी या करेंगे जो भी लड़की लड़का है, तो कि मैंने थोड़ा सा लेट किया, लेकिन मेरी भी कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम आ गई थी कि मैं दोबारा से इस रूट पे नहीं जा सकी, और वो मैं गई कल संडे को। तो जनाब जी अब करते हैं अपना स्पीडो का रूट नंबर 15, कौन से बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल अगर कोई है तो आता है। ये चलती है भाटी से। अब भाटी जो है वो इसी तरफ, जिस तरफ जो है अपना टकसाली गेट है, टकसाली गेट के बाद भाटी का आता है, जहाँ पे आपको 3 नंबर उतारती है, उससे थोड़ा सा आगे और दाता दरबार से पीछे, दाता दरबार उस तरफ है और ये सड़क के इस तरफ, ठीक है। यहाँ से चलेगी वही 20 रुपए लेगी, और आगे जाके चल के लेफ्ट मुड़ के फिर राइट मुड़ती है, कचहरी इसका पहला स्टॉप आता है। और वहां पे पहले स्टॉप पे गवर्नमेंट मुस्लिम गवर्नमेंट स्लीम मिडिल हाई स्कूल है, ठीक है जी, कचहरी स्टॉप पे। और उधर से ही मेट्रो शुरू हो जाती है, फिर ये मेट्रो के साथ साथ चल रही है अनारकली तक, सही है। अच्छा उसके बाद जो है ना अगला इसका स्टॉप आएगा नासिर बाग, और नासिर बाग जो है वहां से वहां उतर के थोड़ा सा आप ऐसे लेफ्ट अंदर को जाके, तो आप जीसी कॉलेज भी जाने के लिए ये वाला रूट अगर किसी का है तो वो यहाँ से जीसी कॉलेज भी जा सकता है। वरना हम जो है रूट नंबर 12 करेंगे तो भी वो नासिर बाग ही आके रुकेगी, और नासिर बाग से दोबारा चलती है आर्य बाजार के लिए मालो माल, सही है। अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, जीसी कॉलेज हो गया, उसके बाद जी गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल खजाना गेट, ये भी नासिर बाग के स्टॉप ही पे है, सड़क के उस तरफ ऑपोजिट, ठीक है। फिर जनाब जी थोड़ा सा आगे जाके ना, और एमईओ कॉलेज से थोड़ा सा पहले नवीद मजीद एकेडमी है, सड़क के उस तरफ है। और यानी कि ये रूट इधर से जा रहा है और ये सड़क के उस तरफ है नवीद मजीद एकेडमी, और काफ़ी बड़ी एकेडमी है। अगर कोई यहाँ से जाता है या इस एकेडमी में पढ़ता है उसको ये रूट और मेट्रो का रूट दोनों ही सूट करेंगे। फिर उसके बाद जी एमईओ कॉलेज का स्टॉप आता है, इसका भी स्टॉप है और मेट्रो का स्टॉप स्टॉप भी है, और मेट्रो भी साथ साथ चल रही है। फिर इसके बाद जो एमईओ कॉलेज का स्टॉप है, इसके बाद मेट्रो तो चली जाएगी सीधी, और ये थोड़ा सा आगे जाके और लेफ्ट मुड़ेगी, ठीक है। लेफ्ट मुड़ते ही 150 कदम चल के और आएगा हेले कॉलेज, ठीक है, लेफ्ट साइड पर ही हेले कॉलेज होगा, बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग, ये है अपना अनारकली पे, सही है। थोड़ा सा आगे जाके और फिर हम जो है सड़क क्रॉस करेंगे और थोड़ा सा राइट को चल के तो अनारकली का ओरेंज ट्रेन का स्टॉप है। इससे थोड़ा सा सॉरी, इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे ना जो अनारकली का स्टॉप है, आगे से हम राइट मोड़ेंगे और फिर आगे मतलब
बस तो जा रही है ना, हाँ, बस भी राइट मुड़ी और आगे जा रही है, ठीक है। फिर थोड़ा सा आगे जाके इस अनारकली के स्टॉप के बाद आता है गवर्नमेंट गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी कॉलेज है फॉर गर्ल्स, लिटिल रोड पे है, ठीक है। ये अनारकली का स्टॉप जो है ऑरेंज ऑरेंज ट्रेन का है, और जो इसका है इसका ये मेरा ख्याल है कि इसको लिटन रोड ही कहेंगे, नहीं सॉरी, इसका तो स्टॉप ही नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज है। और आगे जाके शायद आता है जनाब, आएगा करतबा चौक, हाँ, ये करतबा चौक से पहले है, अनारकली और करतबा चौक के दरमियान में है गवर्नमेंट कॉलेज टेक्नोलॉजी फॉर गर्ल्स, और लिटन रोड पे है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ये फिर इसी तरह चलता जाएगा, ये फिर मेट्रो के साथ हो गया है, ठीक है। फिर ये जनाब जी चलता जाएगा आगे आएगा जनाजगा, उसके बाद आएगा, सॉरी, पहले आएगा जनाजगा, फिर आएगा करतबा चौक, और करतबा चौक से ये लेफ्ट मुड़ जाएगा, जेल रोड पे चढ़ जाएगा। जेल रोड पे जाके जो है वो आएगा अपना शादमान चौक पे, जो लाहौर कॉलेज है, जो बहुत पुराना है, लाहौर कॉलेज अब यूनिवर्सिटी है, लाहौर कॉलेज लाहौर यूनिवर्सिटी, उसका स्टॉप भी है। और बिल्कुल मेन पे जो है चौक में एक मस्जिद है, मस्जिद से आप लेफ्ट मुड़े थोड़ा सा आगे जाके स्कॉलर्स कॉलेज भी है, प्राइवेट है, सही है। अच्छा, उसके बाद ये सीधे चले जाएंगे, फिर आगे जाके ना एक गवर्नमेंट कॉलेज, इसके स्टॉप के थोड़ा सा आगे जाके, और नेक्स्ट स्टॉप जो आता है सर्विसेज का, इन दोनों के दरमियान में एक कॉलेज और भी है, कसरे बहबूद भी है यहाँ पे। और एक कॉलेज था, लेकिन माजर के साथ कि वो चूंकि बस तेजी से चल रही थी, और मैंने सिर्फ कॉलेज देखा और इतने में बस आगे गुजर गई, और मैं ये नहीं देख सकी वो गर्ल्स है बॉयज है, कौन सा कॉलेज है ये। अगर मेरा फिर कभी कोई चक्कर लगा तो मैं ज़रूर इसको बताऊंगी, लेकिन ये सर्विसेज हॉस्पिटल से थोड़ा पहले इस तरफ, सर्विसेज हॉस्पिटल इधर है, अगर हम उस तरफ जा रहे हैं जेल रोड से नहर की तरफ, तो मेरे राइट साइड पे सड़क क्रॉस करके सर्विसेज है, उससे थोड़ा पहले लेफ्ट साइड पे ये वाला कॉलेज है, ठीक है। ये अगर कोई इसमें जा रहा है तो उसको पता होगा। उसके बाद जी ये वाला हो गया, फिर गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, जो मैं बता रही हूँ, जो जिसका मुझे सही से पता नहीं चला। अच्छा जी, फिर उसके बाद जाके ना पंजाब इंस्टीट्यूट एंड कार्डियोलॉजी, यहाँ पे भी वो जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो जाते हैं, अब जो जाते हैं उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा। अच्छा, उसके बाद जो है फिर थोड़ा सा आगे जो नहर के पुल से थोड़ा सा आगे जाके किनेट कॉलेज है, ठीक है, किनेट कॉलेज है। अच्छा, किन्नेट कॉलेज के बाद जो है फिर ये जाएगा सीधा नहर का पुल क्रॉस करेगा, और सीधा इसी जेल रोड पे नहर का पुल क्रॉस करते ही अम्मार हॉस्पिटल है। ये बहुत पुराना हॉस्पिटल है, जिस वक्त मैंने हॉस्पिटल किए तो ये मेरे जहन से निकल गया था, उस वक्त मैं इतना इतना मेरे जहन में नहीं रहा था कि मैं लिख लूँ, मुझे अपनी मेमोरी पे नाज पड़ा था ना, लेकिन नहीं, मैं भूल जाती हूँ, जाहिर है वक्त के साथ साथ हर चीज़ बदलती है। तो जनाब जी अमार हॉस्पिटल है, फिर उसके बाद जो है सीधा चलते जाएंगे, और आगे जाके जो सिद्दीक सेंटर आएगा, सिद्दीक सेंटर से जो है वो हम मुड़ जाएंगे लेफ्ट साइड, राइट साइड पे, राइट से जाके 1 नंबर फवारा जिसको कहते हैं सिद्दीक स्टेट सेंटर, वो आएगा। उसके बाद जो पुराना स्टॉप 2 नंबर फवारा मैकडोनल्ड्स, अब ये इन्होंने स्पीडो ने अनाउंस किया था मैकडोनल्ड्स, ठीक है, वहाँ उतरे तो थोड़ा सा उससे आगे जाके होम इकोनॉमिक्स कॉलेज है। देखिए, मैंने बंद किया तो उसका भी बंद हो गया था बाजा, और मैंने स्टार्ट किया तो वो भी स्टार्ट हो गया। अच्छा जी, होम इकोनॉमिक्स कॉलेज आएगा, इसका मेरे साथ आंडा लग गया इसी साइड पे, ठीक है, लेफ्ट साइड पे होम इकोनॉमिक्स कॉलेज आएगा। उसके बाद जो है ये सीधा चले जाएंगे, यहाँ पे जो है गुलबर्ग वो आएगा राउंड अबाउट इस तरफ, लेकिन ये उधर मुड़ती नहीं है, सीधी सिटी टावर से होती हुई इम्तियाज सेंटर की तरफ चली जाएगी। आगे जाके अंदर को ना गुलबर्ग कॉलेज भी है फॉर गर्ल्स का, लेकिन वो इस स्टॉप के ऊपर नहीं आता, ठीक है। मैं ज़्यादातर जो है, बल्कि ज़्यादातर क्या मैं बताई वो रही हूँ जो मेन रोड पे इनके स्टॉप में आते हैं, या अगर कोई बहुत मशहूर है और थोड़ा दूर भी है तो मैं वो भी उसको, और मुझे पता भी है तो मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे ये भी आएगा, आप थोड़ा सा पैदल चल के वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ये चला जाएगा जनाब जी अपना हफीज़ सेंटर से होता हुआ, और राउंड अबाउट लिबर्टी, उसके बाद जो है वहाँ पे। अच्छा, फिर वहाँ जाके मुझे एक और नई चीज़ मुझे देखने को ये मिली कि यूसीएच जो हॉस्पिटल है उससे पहले ही शौकत खानम, अब वो पूरा हॉस्पिटल है या छोटा सा कोई सेंटर है टेस्ट वगैरह करने का, मुझे ये कंफर्म नहीं पता, लेकिन मेरी वो भी नज़र पड़ी, ठीक है। उसके बाद आगे जाके सेंटर पॉइंट आएगा, सेंटर पॉइंट से
आगे जाके कलमा चौक का जो अंडरपास है उससे पहले ही ये मतलब अंडरपास से आपने ये नीचे नहीं जाती, थोड़ा आगे जाके और राइट मुड़ जाती है यू टर्न लेके, और फिर ये सेंटर पॉइंट पे उसको सेंटर पॉइंट स्टॉप ही कह रहे हैं, लेकिन वही बस कलमा चौक है, ठीक है, वो लास्ट है इसका, वहाँ उतरेंगे। और मैं वहाँ उतरी थी, फिर मैं पैदल गई और फिर मैं आगे जाके मेट्रो में बैठी और फिर मेट्रो से जाके मैं एमए कॉलेज उतरी और फिर ऑरेंज में बैठ के अपने घर आ गई। इस सारे प्रोसेस में मेरे लगे थे 3 घंटे, ठीक है। इस 3 घंटे में थोड़ा सा मेरा जो है मैंने कुछ खाना पीना किया, कोई थोड़ा सा पैदल चली और कहीं कोई चीज़ें देखी, इस तरह करके 3 घंटे मेरे टोटल अपने घर आने में लग गए थे, ठीक है जी। तो 15 नंबर का ये रूट है। अगर अब ये कब तक वो बनेगा, 2 महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं, स्पीडो वालों को बिल्कुल इस बात का नहीं पता कि वो जी कितना टाइम लगेगा इसको बनने में, जो वो अंडरपास बन रहा है या ओवरहेड ब्रिज बन रहा है, जो भी बन रहा है उसके लिए इनको ये नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा। तो वो जिन्होंने आना है सर्विसेज वो या तो इस तरह से आएंगे, ठीक है, और अगर वो इस तरह नहीं आ सकते तो फिर वो आएंगे जनाब जी, अगर आर्य बाजार से आ रहे हैं तो वो ऑटो में बैठेंगे, नदीम चौक उतरेंगे, वहां से कोई कन्वेंस लेंगे और सीधी पुल चढ़ के जो 7 अप का है उधर से सीधे आके तो आगे सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ से भी वो किसी मतलब अगर ऑटो ले लें तो इधर से भी उनको इजीली मिल जाएगा, ठीक है जी। ये हो गया मेरा 15 नंबर का रूट। और भी अगर किसी को कोई कुछ पूछना है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बताने में जो है वो अगर किसी वजह से लेट हो जाऊँ तो माजरत चाहती हूँ, इंसान है, गलती हो जाए तो भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। किसी भी वजह से कहीं पे मैं गलत कुछ कह जाऊँ, नहीं अंदाज़ा होता, बाज़ औक़ात मुँह से निकल जाता है, पता ही नहीं चलता, तो उसके लिए भी मैं बड़ी माजरत चाहूँगी, ठीक है जी। तो जनाब अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और नेक्स्ट जो है फिर इंशाल्लाह भी ये स्पीडो का कंप्लीट करके फिर एक और प्लान मेरे ज़हन में है, वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को उसका भी इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ये इससे जो है बड़ा मोटिवेशन मिलता है। और बाकी फिर आपसे मुलाकात होगी, कैंपिंग और ये चीज़ें भी चलती रहेंगी साथ साथ, तो ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।